भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर आप सभी को होम रिवाइज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम भारत की आज़ादी के लंबे संघर्ष की कुछ अहम घटनाओं पर नज़र डालेंगे और जानेंगे क्यों मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। 24 अगस्त 1608 ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी में पहली बार भारत में कदम रखा। शुरुआती दौर में कंपनी का मकसद भारत के मसालों की ट्रेडिंग करना था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ उनका हिंदुस्तानियों के प्रति रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता गया। उनका बढ़ता लालच, लूटपाट, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन इत्यादि ने लोगों को परेशान कर रख दिया था। जब अंग्रेज़ों के लिए काम करने वाले सिपाहियों को मालूम पड़ा कि नई एनफील्ड राइफल्स के कारतूसों यानी कि कैट्रिजेस को गाय और सुअर की चर्बी से ग्रीस किया गया है, तो हिंदू और मुस्लिम सिपाही भड़क उठे और छिड़ गई 1857 की जंग, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। जंग के बाद ब्रिटिश राज ने आकर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल करके हिंदू मुस्लिम की कौमी एकता में दरार पैदा की और उनमें बेहद नफरत फैलाई। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने, जो उस वक्त इंडिया के वाइसरॉय थे, बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, पश्चिमी हिस्सों में हिंदू और पूर्वी हिस्सों में मुसलमान। इन सब से तंग आकर स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ लिया, जहां अंग्रेजों द्वारा बनाई गई चीजों को बॉयकॉट करने की अपील की गई, जिससे राष्ट्र सम्मान की भावना उत्पन्न हुई। भारत में बढ़ते देशभाव को देखकर अंग्रेज तिलमिला उठे और 1990 में पास किया बेरहम कानून राउलेट एक्ट, जिसमें पुलिस को किसी भी आदमी को बिना किसी वजह के गिरफ्तार करने की पार्स दे दी गई, जिसने पूरे भारत में तहलका मचा दिया। महात्मा गांधी ने इस एक्ट के विरोध में देश भर में प्रोटेस्ट किया, जिससे ब्रिटिश सरकार डरने लगी। फिर 13 अप्रैल 1990 में बैसाखी के दिन जब अमृतसर के लोग जालियांवाला बाग में डॉक्टर किचलू और डॉक्टर पाल की गैर कानूनी गिरफ्तारी को लेकर शांतिपूर्वक विरोध करने गए, तो जनरल डायर ने उन सभी पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें करीब 380 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। इस दर्दनाक घटना ने पूरे भारत में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश और बदले की भावना जागृत कर दी और जगह जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन होने लगे। देखते ही देखते शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे नौजवान क्रांतिकारी उभर कर सामने आए। फिर आया गांधी जी का मास्टर स्ट्रोक। नमक हर घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन अंग्रेज नमक पर बहुत टैक्स लागू करते थे। 1930 की दांडी मार्च से गांधी जी ने अंग्रेजों के नमक को बॉयकॉट करने की अपील की और खुद नमक बनाने को कहा। लाखों लोगों ने नमक के डेपोज पर कब्जा कर ब्रिटिश गवर्नमेंट की कमर तोड़ दी। इससे पूरे देश में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई चीज़ों को अब पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया गया, जिससे ब्रिटिश सरकार ने करीब 60,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य फ्रीडम फाइटर्स को बार बार जेल जाना पड़ा। 1942 आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था का बुरा हाल कर दिया। मौके का फायदा उठाते हुए गांधी जी ने क्विट इंडिया आंदोलन शुरू किया और करेंगे या मरेंगे ये जोरदार नारा लगाया। 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी स्थापित करके सुभाष चंद्र बोस ने हजारों युवाओं को इस संग्राम में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया और देश भर में राष्ट्रवाद और देशभक्ति के जुनून को चरम तक पहुंचा दिया। तब ब्रिटिश सरकार को ये समझ आने लगा था कि भारत में अब वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। कई दशकों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार हमने 15 अगस्त 1947 में आज़ादी हासिल कर ली। आज आप और मैं जिस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, उसे पाने के लिए लाखों लोग शहीद हो गए, हजारों फ्रीडम फाइटर्स ने कुर्बानी दे दी। अनुमान लगाया गया है कि अंग्रेजों के शासनकाल में 3.5 करोड़ हिंदुस्तानियों की जान गई और हमारे देश से आज के मूल्य में $45 ट्रिलियन की लूट हो गई, जो हमारे देश की इकोनॉमी से 15 गुना बड़ी राशि है। हमारी आज़ादी के लिए लड़ने वाले सभी लोगों को सलाम, हमारे देश के बेमिसाल जज्बे को सलाम। जय हिंद, जय भारत। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आदर्श पालक कैसे अपने बच्चों की परवरिश करते हैं,
जिससे उनके बच्चे जीवन भर खुश, सफल और निरोगी रहते हैं। यदि आप आदर्श पालन पोषण के प्रोसेस को विस्तार से समझना चाहते हैं तो आज ही द कॉर्पोरेट कोच ऐप डाउनलोड करके पेरेंटिंग के कोर्स के 100 चैप्टर्स देखिए। मूल्य केवल 599 रुपए 1 महीने के लिए, या हमें 8452865287 इस नंबर पर कॉल कीजिए। बच्चों के जन्म से लेके 21वें साल तक के जिनके बच्चे हैं उन पेरेंट्स के लिए यह ट्रेनिंग प्रोग्राम आवश्यक है।